रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे आईएस ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक है बेसिकली ट्रेडिंग और दूसरा बेसिकली हमारा क्रिप्टो माइनिंग। और मैं आज क्रिप्टो माइनिंग के सब्जेक्ट को कवर करूंगा। और ये थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको सुनना है। अगर आप डायरी पेन लेके बैठते हैं तो अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक अवे हो सकते हैं आपके लिए। जब आप किसी से बात करेंगे तो आपके लिए उस व्यक्ति को एटलीस्ट सही इंफॉर्मेशन देना, डेटाबेस आपके लिए आसान हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति आपकी बातों से कन्विंस नहीं होता, आपके द्वारा दिए गए वो डेटा और शब्दों से कन्विंस होता है जो आप उसको दे पाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे टेक अवे होंगे आपके एक्स नोट के प्रोजेक्ट के लिए। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अक्सर करके जैसे अभी देख रहे हैं कि टोकन, बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जिनके प्राइसेस कुछ डाउन चल रहे हैं, कुछ अप चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं अच्छा कुछ मुझे तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं जो लेट के देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो लेट के देख रहे हैं तो उनको जरूरत नहीं है वीडियो ऑन करने की, वो वीडियो ऑफ कर लें। बाकी लोगों के लिए कन्विंस रहेगी, क्योंकि ये एक मीटिंग है। और मैं कल रात को 3 बजे तक प्रेजेंटेशन इसी तरीके से स्टूल पे बैठ के मैंने बनाया है। मैं बेसिकली पीछे का बैक अभी यूज नहीं करता हूँ, जिससे मुझे अपने आप ही कमर सीधी करने को रहे। और दूसरी चीज, अभी मैं आज पूरा दिन मेरा जो है इस प्रेजेंटेशन के अंदर बीता है ना। मुझे पता है कि आप लोग जैसे ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा, आप लोगों को तुरंत पीडीएफ चाहिए होगा इसका, मैं जानता हूँ। लेकिन पीडीएफ में अभी दूंगा नहीं किसी को, क्योंकि अभी ये बेसिकली इसमें और मॉडिफिकेशन होने हैं। मैंने फर्स्ट लेवल पे उसको तैयार किया है, और मैं नहीं चाहता कि आपके पास में कोई भी ऐसी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर सीरियसली आप एस ग्लोबल को बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, सीरियसली अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सीरियसली अपनी कम्युनिटी को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, तो बी देयर विद फुल ऑफ अटेंशन। बी देयर विद फुल ऑफ अटेंशन। अगर आप फुल ऑफ अटेंशन रहेंगे, वैसे तो मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ कि ठीक है, 4 से 5 लोग भी अगर इसमें से कुछ लेके जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी मेहनत सफल होगी। लेकिन अल्टीमेटली जब हर एक व्यक्ति यहाँ से कुछ लेके जा सकता है तो क्यों नहीं। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठे हुए हर एक व्यक्ति ज्वाइन है। मीटिंग फुल होने वाली है, 97 लोग ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। सो अगले 3 लोग भी आ जाएंगे, या जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और हिमांशु सर, आप भी अपने लेवल पे इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर दीजिएगा, सो देट हम इसमें बाद मैं में। मोबाइल से लॉगिन हूँ, मैं किसी फंक्शन में हूँ, मोबाइल से लॉगिन हूँ। अच्छा अच्छा, तो कोई अगर लैपटॉप से लॉगिन है तो वो अपना हैंड रेज करते हैं, उनको भी कोहोस्ट बना देंगे, तो उनके लैपटॉप पे वो मीटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। हर कोई कोहोस्ट इसको बेसिकली रिकॉर्ड कर सकता है, तो प्लीज हैंड रेज करते हैं जिनके पास लैपटॉप है। सो हिमांशु साहब, ये जो लैपटॉप है जिनके पास, उनको आप बेसिकली कोहोस्ट बना दें, तो मीटिंग ये 2-3 जगह रिकॉर्ड हो जाएगी, तो बेस्ट रहेगा। मैंने बना दिया कोर्स अक्षय। ओके, डन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी मीटिंग रूम फुल हो चुका है। सो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आज की जो मीटिंग है इसकी गाइडलाइन मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम एक्स नोट को समझेंगे। एक्स नोट से पहले हमें यह समझना जरूरी है। मेरा स्लाइड दिख रहा है? मुझे जरा कोर्स बता दीजिएगा। हाइड फ्लोटिंग पैनल। ओके, स्लाइड विजिबल है? यस, विजिबल है। ओके, थैंक यू। सो फर्स्ट हमें यह समझना पड़ेगा, देखिए हमारा एक्स नोट का जो प्रोजेक्ट है ना, पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा, लेट्स अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहती क्या है? तो थोड़ा सा क्या है, मैं आपको ब्रश अप करूंगा। यहाँ पे जो है यंग से लेके सीनियर तक यहाँ पे अवेलेबल, जैसे डॉक्टर गावा साहब अवेलेबल है, 70+ है। तो मैं समझता हूँ एक 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 मेजोरिटी ऑफ एक्सपीरियंस अवेलेबल है, राइट। एक के पास में एक्सपीरियंस है कि कितने सारे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए और उस इन्वेस्टमेंट पे उनको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, राइट। और एक वो है जिनको अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके इसको समझना है। तो आइए समझते हैं फिलॉसफी क्या है। एक सेकेंड, ये ऊपर बार कैसे हटेगा? हिमांशु जी मेरी मदद कर सकते हैं? ये बार जो ऊपर आपके आपके भी पास में आ रहा होगा तो कुछ चीजों को वो हाइड करेगा। मैं हमेशा हाइड फ्लोटिंग पैनल कर रहा हूँ, वो हट भी रहा है लेकिन बाद में आ रहा है। तो मेरे जो कोस्ट है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी वो अपने पैनल से बिल्कुल भी उंगलियां टच ना करें, बस इसको ध्यान से सुनो। देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आता है डिस्क्लेमर। और ये डिस्क्लेमर मेरा नहीं है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप देखिए सबके पास मोबाइल है, सब लोग टेक फ्रेंडली हैं। आपको सिंपल गूगल पे करना है और एनएससी डिस्क्लेमर निकालना है, आपको पता चल जाएगा। उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में अपना पैसा डालते हैं तो उसकी लायबिलिटी किस किस के पास होती है और कौन क्या कहता है, जिससे आपको क्लैरिटी हो। ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का है,
उनका भी अपना डिस्क्लेमर है, राइट। ये मैं आपको दिखा रहा हूं इंश्योरेंस सेक्टर का, जैसे नो वारंटी फॉर मर्चेंटेबिलिटी। आप सोचिए, है ना, जैसे हम लोग डिस्क्लेमर दिखाते हैं, राइट। यार ये बार बार फ्लोटिंग पैनल क्यों फ्लोट कर जाता है? ओके, सो इंश्योरेंस सेक्टर का भी अपना डिस्क्लेमर रहता है। आप एलआईसी का खोल के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का खोल के देखिए, आपको मिल जाएगा, और उसको ध्यान से पढ़िएगा। और हमेशा आपको पता है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद लिखी रहती है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन तो बहुत छोटी सी रहती है। आप कोई भी छोटे से छोटा भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उसका भी आपको कम से कम 10 15 20 पेज का डिस्क्लेमर होता है। अगर उसको ध्यान से पढ़ लेना तो कभी पैसा नहीं डालेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम पैसा डालते कैसे हैं, डालते क्यों हैं इन्वेस्टमेंट में? हम बेसिकली अपनी कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास जो आउटलेयर इंफॉर्मेशन है वो क्या आ रही है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट में जितनी आपकी जानकारी है उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आप जानकारी लेने से बिल्कुल कोताही ना बरतें। ये म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड सही है। क्या डिस्क्लेमर देखा? देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। आप समझिए, यहाँ कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। हर इन्वेस्टमेंट सर्टेन रिस्क लेके कैरी करता है। तो आज हमें इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये ध्यान रखना, आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो सर्टेन रिस्क लेवल पर रहे हैं। आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है वो एक अलग बात है, वो आपको पता है। लेकिन उसके बाद भी हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी अगर आप पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए डालेंगे, पैसे को बढ़ाने के लिए डालेंगे, आप पैसे से रिटर्न लेने के लिए डालेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मैं एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी जीपीएफ है, यानी जो पेंशनर हैं, उनकी एक लिमिट फिक्स कर दी है कि आप अपनी सैलरी से 5 लाख से ज्यादा नहीं कटा सकते। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट भी लाइबिलिटी बेयर नहीं करना चाहती कि वो 7.1% के हिसाब से आपको गारंटीड रिटर्न दे, इसलिए 5 लाख का लेवल फिक्स कर दिया। 5 लाख से ज्यादा जीपीएफ कटा ही नहीं सकते। हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 लाख जीपीएफ कटाने के लिए तैयार है, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। और उसके बाद भी एक सर्टेन ग्रोथ के गेन के बाद जो हमारा जीपीएफ पे रिटर्न आता है ना, उस पर भी टैक्स मांगती है गवर्नमेंट। यहां से मैं क्या आपको देना चाहता हूं टेक अवे, वो ये है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि आपको जब रिटर्न देते हैं तो उन पे लाइबिलिटी आती है। तो हम क्यों लाइबिलिटी लें? लेट इट बी टेक द लाइबिलिटी बाय द इन्वेस्टर ओनली। अब वो जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करे तो उन्होंने सीज कर दी। आप समझिएगा ध्यान से। ओके भाई, हाइडिंग फ्लोटिंग हम हट जाया करो। आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपका पर्पज क्या है। और हर किसी का पर्पज एक तो कॉमन होता है, जस्ट क्रिएट द वेल्थ। और कहीं ना कहीं अनफोर्सीन इमरजेंसीज में हम उन फंड्स को जो है यूटिलाइज कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि आपको लिक्विड फंड और नॉन लिक्विड फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दैट मींस आप लिक्विड फंड बोले तो इमीडिएटली आप उसको लिक्विफाई कर सकें 48 आवर्स में, तक 72 आवर्स में। इस बात को ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, 72 आवर्स में आप लिक्विडिफाई कर सकें। और कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने प्लॉट लेके डाल दिया और आपको पता है कि भाई एक समय लगेगा उसको ग्रोथ आने में। इमरजेंसी में बेचते हैं तो आपको पता है कि आप घाटे में बेचते हैं, राइट। और इसके साथ साथ आपको क्या है, मतलब पुट योर मनी टू वर्क एंड पोटेंशियली बिल्ड वेल्थ। आपको अपने पैसे को काम पे लगाना होता है। तो मैं हमेशा किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो उनसे पूछता कि भैया ये बताओ आपका पैसा आपके लिए कितना काम करता है? तो वो पूछता है मतलब क्या? मतलब ये कि आपका पैसा आपके लिए एनुअल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी देता है? तो वो बोलेगा 7%, 8%, 12%। और जैसे इसके ऊपर निकलता है तो क्वेश्चन मार्क में लगा ही देता हूँ, क्योंकि 12% से ऊपर कहीं नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड गारंटी नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो हमें ये समझना पड़ता है कि हमारा पैसा हमारे लिए कितना परसेंट काम कर रहा है। यही तो इन्वेस्टमेंट है। हर व्यक्ति चाहता बहुत ज्यादा है, चाहता बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं। और अगर स्टडी कर भी लेगा तो भी उसको कहीं ना कहीं कुछ गारंटी वर्ड चाहिए होता। तो आज दिमाग से एक शब्द निकाल दीजिएगा कि गारंटी नहीं है कहीं पर भी। बैंक में जब आप 2 करोड़ रुपया भी डाल दोगे ना, और बैंक डूबा, जिस भी बैंक में डाला, 5 लाख से ज्यादा कोई लाइबिलिटी नहीं है। 5 लाख आपको मिल जाएगा। 2 करोड़ के जो है कंपैरिजन में 5 लाख रुपए क्या है? तो इन्वेस्टमेंट के मामले में एकदम अपने दिमाग की नसों को खोल दीजिए पूरी तरीके से। पैसे को अगर जबरदस्त मल्टीप्लाई करना है तो आपको हर एक एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, और जितनी भी टूल्स इन्वेस्टमेंट के अवेलेबल है उनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा सर्टेन पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए। सो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या? स्टेप 1, स्टैब्लिशिंग इन्वेस्टमेंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। हम लोगों की गोल नहीं होते, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी क्यों भैया। हमारा 1 साल का गोल क्या, 2 साल का गोल क्या, 6 महीने का गोल क्या? अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 महीने में कितना चाहते हैं?
वो क्लियर कट होना चाहिए, तब तो एक्स नोड पे आप किसी को बता पाओगे। आपके पास में कोई इंश्योरेंस प्रोवाइडर आता है वो आपको बताता है ना कि आपके बच्चे की फीस क्या प्लानिंग है, इसकी क्या प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है। मैंने अभी अपनी बेटी की शादी के लिए $3000 इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट किया मैंने ग्रो के लाइसेंस में और एल्यूमिनियम के लाइसेंस में। क्यों किया? नॉलेज गेन करी इसलिए किया। कहां पहुंचेगा जब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ना, लास्ट में कैलकुलेशन जो मैं दिखाने वाला हूं वो आपके दिमाग के एक एक तार को खोल के रख देगी कि आप कहां आ गए हो, गलती से ही सही, पर आप कहां आ गए। तो इस प्रेजेंटेशन में आखिर तक बने रहेंगे तो उस प्रेजेंटेशन का सही जिसमें जूस लेके जा पाएंगे आप, राइट। डिटरमाइनिंग रिस्क टॉलरेंस एंड अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन। आपको ये समझना होगा जहां पे आप पैसा डाल रहे हो उसकी रिस्क टॉलरेंस आपकी क्या है, और एसेट एलोकेशन आपने क्या कर रखी है। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी में पैसा डाल देते हैं अंध करके, और उसके बाद में फंसा रहता है पैसा, जरूरत नहीं निकल रहा। अब बहुत ही इमरजेंसी है तो सामने वाले को पता है इसकी इमरजेंसी लेके चले, गोल्ड में पैसा डाल दिया, डाला था मान लीजिए 50,000 पे, चल रहा है 40,000। आप समझिएगा, ये हर जगह पे क्रिएटिंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं वॉरेन बफेट कि आपको अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने। वहां से कितनी बड़ी हमारे लिए लर्निंग है कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उनको डाइवर्सिफाई करें। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉनिटर भी करना है, और किसी समय पे अगर आपके अपने फंड्स को बेसिकली सर्टेन रिस्क या प्रॉफिट के साथ अगर कहीं बढ़िया अपॉर्चुनिटी में डालने का मौका मिल रहा है तो उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। गोल्डन रूल क्या कहता है इन्वेस्टमेंट का? इफ यू कांट अफोर्ड टू इन्वेस्ट येट, आप मत करिए अगर अफोर्ड नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट। इट इज ट्रू दैट स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट अर्ली कैन गिव यू द इन्वेस्टमेंट मोर टाइम टू ग्रो ओवर द लॉन्ग टर्म। इसीलिए कहते हैं अर्ली स्टेज में आप, तो कहते हैं ना एक एसआईपी, मतलब अगर आपने जिस दिन पहला पैसा कमाना शुरू किया उसका एक सर्टेन अमाउंट आप एसआईपी में डाल दीजिए। It can give you the handsome income in the future. Set your investment expectations. Just earlier I was talking about. Understand your investment and diversification, and take a long-term view. हमारा जो एक्स नोट है वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सब है, मैं लास्ट में बताऊंगा इसको। कीप ऑन टॉप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट को जब जब आपको मौका मिल रहा है आप बढ़ा लीजिए, आप उसको बढ़ा लीजिए। सो व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग? यस, इसको आप अच्छी तरीके से ना अपनी दीवारों पर चिपका सकते हैं, अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं और अपने दिमाग में छाप सकते हैं। द हायर द रिस्क द हायर द गेन। तो जब भी आपके दिमाग में आता है मुझे बड़ा रिटर्न चाहिए, दिमाग में हमेशा ये भी लेकर आओ बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, राइट। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देखा डाउनलाइन फोन करने लगती है, अरे मेरा तो पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा तो निकलेगा नहीं। अरे भैया तुम्हें 2 महीने हुए हैं एक्स नोड का लाइसेंस लिए, वो 1 महीना एक्स नोड का लाइसेंस लिए हुआ है, आपको मार्केट के बारे में पता नहीं, स्टडी आपने करी नहीं, आप क्यों घबरा रहे हो? किसी ने एलआईसी का आईपीओ लिया, 904 पे लिस्ट हुआ, मैंने भी लिया था, और आज 600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कौन किसी को चिल्लाने जा रहा है? पेटीएम ने लंका लगाई सबकी, कौन किसी को चिल्लाने जा रहा है? लेकिन यहाँ पे तुरंत अपलाइन को फोन करके तुरंत बोला जाता है कि भैया ऐसे और ऐसे। मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि हमने सही इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है, आप उस इंफॉर्मेशन को लीजिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसको एक सर्टेन टाइम तो दीजिए। बीज बो दिया, आम कैसे खाएंगे? उसको समय लगेगा ना, वो समय दीजिए। और मैं सच बता रहा हूं, आम किस तरीके से आएंगे ये भी मैं दिखाऊंगा। और आम ऐसे नहीं आएंगे, सोने के आम आएंगे, वो भी समझिएगा। और ऐसा नहीं है आए नहीं है, आए भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप बड़ा रिटर्न चाहते हो तो रिस्क भी उसके रेस्पेक्ट में आपको बड़ा रखना पड़ेगा। थोड़ा जिगरा बड़ा करिए अगर बड़ा पैसा चाहिए। सो टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहता है तो समझिएगा ध्यान से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और अपॉर्चुनिस्टिक गेन भी होता है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप इमीडिएटली उसमें कुछ पैसा फंड अरेंज करते हो, डाल देते हो, वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाती है। लेकिन साथ में डिसाइड द परसेंटेज ऑफ गेन एंड एसोसिएटेड रिस्क इफ एनी। कोई भी कुछ भी आप करते हो आपको परसेंटेज फिक्स करके चलनी पड़ेगी, या कुछ दिमाग में लेके चलेंगे ठीक है मेरे को 5% मिल जाएगा, आई एम मोर देन हैप्पी, मेरे को 10% मिल जाएगा, आई एम मोर देन हैप्पी। फिक्स करके चलना पड़ेगा। लेकिन होता है क्या, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आज मुझे 4% मिल गया और मुझे पॉसिबिलिटी दिखे 10% की, तो मैं तुरंत आपको अपलिफ्ट कर दूंगा, भाई नहीं 10% लेंगे। और पता चलेगा ऑल ऑफ सडन अगर उसमें ड्रॉप डाउनफॉल आ गया तो क्या होगा? जैसे भी ब्लैक गोल्ड के अंदर चल रहा है, वो भाग रहा है नीचे आ रहा है, भाग रहा है नीचे आ रहा है, बट 5.25 से लेके 5.95 तक में उसमें रैली चल रही है। और जितने भी पुराने लोग हैं जिनपे ऑलरेडी टोकन हाल्विंग से पहले पड़े हुए हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो रोक के बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात उनकी कुछ स्टडी होगी। तो मैं यहाँ पे ये बात क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपने कोई परसेंटेज डिसाइड की तो उस परसेंटेज पे एग्जिट भी मारना सीखो। हमेशा याद रखना इन्वेस्टमेंट में जब भी प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जब तक आपके अकाउंट में नहीं जाता तब तक आपका नहीं कहलाता। हमेशा याद रखना इन्वेस्टमेंट के अंदर। सो शॉर्ट टर्म क्या हो सकते हैं? 624 महीने के हो सकते हैं, उसमें शेयर्स में डाल सकते हो। शेयर में आप गूगल करके देखना, ये सारा डेटा मैंने पिछले 2 दिन के अंदर रात में जबकि गूगल से निकाले।
ये काम आप भी कर सकते हो, पर मुझे लग रहा है कि शायद ये काम करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने कर लिया। 10% एनुअली रिटर्न है शेयर्स के अंदर। एक्सेप्शंस को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। बैंक फिक्स डिपॉजिट कितना, 2.8% से 7.5%, डिपेंड ऑन द कौन कौन सी बैंक में आपके इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड कितना दे रहा है, माइनस माइनस। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा अभी यूएस का। कमोडिटीज, उसके बारे में भी बताऊंगा। म्यूचुअल फंड 6 से 12%, यूलिप प्लान्स 10 से 12%, क्रेडिट टू समवन, अगर आप किसी को उधार देते हैं तो 2 से 5% मंथली, लेकिन वो कच्चा काम है, अगर पैसा फंस गया तो मिलेगा नहीं। मैंने सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाल लिए। तो आप सोचिए गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। 2011 में 37% का रिटर्न दिया था, लेकिन लास्ट ईयर का जो रिटर्न है वो 4% का है, 4%, यानी एज गुड एज जो हमारा सेविंग अकाउंट में मिल रहा है। तो गोल्ड भी आज की डेट में ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये देख रहे हैं कमोडिटी का रिटर्न, कोल का रिटर्न कितना गया है, 160%। जितने भी जबरदस्त बड़े बिजनेसमैन है ना, वो कमोडिटी पे बड़ा खेलते हैं, और हम लोग जो आम पब्लिक है कमोडिटी से भागती है। अब भागती क्या, मैं तो ये कहूंगा हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है। क्रूड ऑयल में 55%, गैस में 46%, और आप जानते हैं क्रूड ऑयल की माइनिंग अपन करते हैं, गैस की माइनिंग करते हैं। एल्यूमिनियम 42%। अभी एल्यूमिनियम नीचे गया हुआ, हम लोग घबराए हुए। तो दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट आया कब, एकदम से मल्टीप्लाई कैसे होगा। जिंक, निकेल, कॉपर, लाइक दिस। और यहाँ पे अगर देखेंगे गोल्ड माइनस में है, प्लैटिनम माइनस में है, सिल्वर माइनस में है, राइट, और पैलेडियम। इसलिए आपको गोल्ड का जब आप देखते हैं अपने एक्स नोट में, तो गोल्ड में क्या, गोल्ड में ज्यादातर माइनस दिखाता है, ये सर नो, राइट। और इसके साथ साथ प्रेडिक्शन भी दिखा देता हूँ। गोल्ड के प्राइस प्रेडिक्शन क्या है, 2030 तक $8,732 जाएगा। इस समय हम 2024 में 2023 में बैठे हुए हैं। आप देखिए यहां से यहां तक जाने में उसको करीब करीब नहीं तो कितना 8 साल का वक्त ले रहा है डबल जाने में। और लास्ट में जब मेरी कैलकुलेशन आप देखोगे, जो रियलिस्टिक कैलकुलेशन अब तक के डेटा के बेस पे बनाई है, आप एकदम माइंड आपका एकदम जबरदस्त मतलब हो जाने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, मिड टर्म। सो मिड टर्म की अगर मैं बात करूं, 24 से 60 क्या कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर आप बेसिकली इनकम टैक्स सेविंग में है तो 3 साल के लॉक इन पीरियड होगा, 36 महीने के लिए। बैंक फिक्स डिपॉजिट में आप जानते हो 1 साल से लेके 5 साल और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। कमोडिटीज वंस अगेन, रियल एस्टेट, ऑब्वियसली कोई भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे आपको टाइम लगेगा। देन उसके बाद स्टॉक्स एंड शेयर्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ डेटा आप देखिएगा। इक्विटी फंड्स एंड डेब्ट फंड्स के अंदर आपका जो निकल के आता है 5 ईयर रिटर्न, ये सामने आता है। 3 ईयर रिटर्न आपके सामने है। यानी अगर आपको 12 से 24% का रिटर्न भी लेना है तो आपको होल्डिंग टाइम तो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे 2 महीने में 3 महीने में हम रिटर्न्स की कामना करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं आपको, आप आज कोई भी म्यूचुअल फंड अपने आप से ना किसी भी एप्लीकेशन पे जाके बुक करना, आपको 1 हफ्ते के अंदर माइनस भी हो सकता है। फिर आप परेशान हो जाओगे, मेरा फंड इतना माइनस हो गया। इट्स अ मार्केट। तो मार्केट को मार्केट के तरीके से चलेगा। आपको बस मार्केट में राइट टाइम पे राइट एंट्री और राइट एग्जिट आपको पकड़नी पड़ेगी। यही नियम है इन्वेस्टमेंट के। एफडी 5 साल का 7 से 9%, अगर बुजुर्ग है तो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, पर होल्डिंग पीरियड 5 साल तक का। इसी तरीके से कमोडिटी की बात करें तो क्रूड ऑयल बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया है, एल्युमिनियम नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना गया। दोनों में आपने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है। एक सेकेंड, ओके। कॉपर, हम कॉपर में नहीं कर रहे हैं, बट नेचुरल गैस में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, राइट। और सबसे लास्ट रखा है गोल्ड को। लेकिन अभी हम आयरन माइनिंग में भी जा रहे हैं। हमारे पास में अच्छा खासा खजाना मिला आयरन का, जल्दी आयरन के भी हमारे पास आ जाएंगे, राइट। लॉन्ग टर्म 24 से 60 महीने। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी हम लॉन्ग टर्म। लाइफ इंश्योरेंस का मैंने आपको निकाल के दिया। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन लाइफ इंश्योरेंस, 1% to 3.5% लेना चाहेंगे आप। पर लाइफ इंश्योरेंस को हम इसलिए करते हैं भाई, ठीक है, अगर कभी ऑल ऑफ सडन कुछ प्रॉब्लम हो गया तो चलो ठीक है, एक साथ पैसा मिल जाएगा, पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, फाइन। लेकिन हम मरने के लिए थोड़ी ना इंश्योरेंस कराते। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ा बुरा लगे किसी को तो प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। मरने के लिए थोड़ी इंश्योरेंस कराते हैं। तो आज की डेट में जो इंश्योरेंस पॉपुलर है वो कौन से हैं, जो भी समझदार व्यक्ति है वो आज की डेट में एंडोमेंट पॉलिसी नहीं लेता, 20-25 साल के इंश्योरेंसेस नहीं लेता है। इसलिए एलआईसी का मार्केट अगर आप देखें तो स्टैग्नेंट हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है। केवल 3 इंश्योरेंस आज की डेट में पॉपुलर है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए पॉपुलर है, वो कराना ही चाहिए। एंड देन दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, जो आपकी आपकी आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। एंड थर्ड वन इज ऑब्वियसली मोटर व्हीकल, जो जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइक दिस, राइट। इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस सेक्टर नहीं रह गया अब एट फिनिश्ड ऑफ, क्योंकि पहले ऑप्शंस नहीं हुआ करते, आज की डेट में ऑप्शंस हैं हमारे पास बहुत सारे, राइट। स्टॉक एंड शेयर्स की बात करें तो बहुत सारा डेटा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझिए। 10 साल आप सिर्फ 14.83%, ये S&P 500 का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ 2012 से लेकर 2021 तक का 10 साल का रिटर्न। क्या हम इतना टाइम वेट कर रहे हैं एक्स नोड के अंदर?
पीपीएफ, जीपीएफ, ये सारा डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सिल्वर प्राइजेस, हिस्टोरिकल एनुअल डेटा, आप ये देखिए क्या स्थिति है। देन यहाँ पे कुछ और आपके लिए बढ़िया डेटा है। हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड इन 10 ईयर? 13.36%। 30 नवंबर 2022 का डेटा मैं दे रहा हूँ आपको। इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टाइम्स। मैं सारा का सारा आपको वो भी दे रहा हूँ कि मैंने कहां से टेक अवे किया है, रेफरेंसेस क्या है। व्हाट हैपेंस इफ आई इन्वेस्ट 1000 इन एसआईपी फॉर 10 ईयर? 1,84,170 मिलेंगे आपको। आप रिटर्न कितना? 8%। इसीलिए 5 करोड़ आपको 10 साल में बनाने हैं तो आपको 2,42,000 का एसआईपी चलाना पड़ेगा। अगर आपको 5 करोड़ रुपए 10 साल में चाहिए आपको एसआईपी से, तो 2,42,000 की एसआईपी। आप सोचो आपका एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कितना है और आप हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको एसआईपी चला रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एसआईपी चला रहा है तो मैं उसको स्ट्रेट अवे कह सकता हूं कि आप एक लाइसेंस की एसआईपी चलाइए। आप देखिएगा 5 साल में आपके फंड्स कहां से कहां हो सकते हैं, राइट? 10 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट सरप्लस देन एन एनुअल रिटर्न ऑफ 26% का लगाएंगे तो 20 साल में आपका 10 करोड़ बनेगा, जब 10 लाख का एनुअल इन्वेस्टमेंट आप डालेंगे। तो ये सब डेटा है, स्टैटिक्स हैं जो आपको समझनी है, राइट? और ये आपके आप किसी भी क्लाइंट से बात करेंगे ना, आपको बहुत मदद करेगा। पीपीएफ में क्या रिटर्न है? 7.1% के हिसाब से आप सोचिए, ये स्थिति है। तो कुछ डेटा यहाँ पे दिया है, ये आप ऑलरेडी भी अपना आप सर्च कर सकते हैं, है ना। इक्विटी रिटर्न क्या है? ये बेसिकली पेंशन फंड आज की डेट में बड़े पॉपुलर है, गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी है। हम अपने एक्स नोड को पेंशन क्यों नहीं बना सकते? यस, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। रिटर्न सिंस इंसेप्शन क्या है? आप देखो हाईएस्ट रिटर्न कितना गया? 13% गया, जो एचडीएफसी प्रोविडेंट फंड के लिए गया हुआ। दैट्स इट। और ये भी कितना है आप सोचो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट। तो मुझे यहां तक आपको लाने के लिए कहीं ना कहीं ब्रशअप करना था जो अभी तक आपने चीजें देखी और उसमें आपकी होल्डिंग टाइम कितना है, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज रेट क्या है, आरओआई कितना निकल के आ रहा है। ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी थी कि क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी मार्केट में और क्या आज आईएक्स के अंदर आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो समझते हैं हम पावर ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? somebody can tell me? Yes. ओके, थैंक यू। अगेन डिस्क्लेमर, जब मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया तो मैंने 4 अलग अलग जगह से डिस्क्लेमर निकाल के आपके लिए दिए थे। एवरीवेयर इज अ डिस्क्लेमर, जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एस ग्लोबल का भी जो है डिस्क्लेमर है। और ये आप जो अपॉर्चुनिटी कॉल में देखते हैं तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बट व्हाट वी ऑफर ये भी आप जानते हैं, इसको पढ़ूंगा नहीं, पर यहाँ लगाना जरूरी है। तो आप समझते हैं फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक फौरी तौर पर आपको बताऊंगा ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी। 7.5 ट्रिलियन, अगर आप यहाँ देखेंगे 7.5 ट्रिलियन पर डे, अप्रैल 2022 का डेटा है, पर डे का बिजनेस है। थिंक अबाउट पर डे का बिजनेस है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। लोग कहते हैं इसमें नियम कायदे कानून ये वो, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट के कोई कायदे या कानून नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट बेसिकली पर्सन टू पर्सन ड्राइव होता है, इसमें कोई बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती है। आप समझिए, क्रिप्टो में कोई भी आपके पास में कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है? अभी तक कोई नहीं है। मार्केट पूरा का पूरा पब्लिक फेथ पे चल रहा है, और ये ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे पहले पार्टर सिस्टम चलता था। भाई मेरे को गेहूं बेचने और आपसे मुझे कपड़ा लेना है, तो आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरे को किसी से क्या लेना देना। पर जहां पे मेला लगता था, जहां पे भी ये इस तरीके से हम ट्रेड करते थे, तो वहां पे कुछ सर्टेन चीजें वहां की होती थी, उसके हिसाब से हम काम करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, उनके अपने कुछ नियम है, उस नियमों के रहते हुए अपन काम कर सकते हैं, तो कर रहे हैं, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली क्या है? दो कंट्री की जो करेंसी है उनके बीच में बोली लगाने को बोलते हैं, सिंपली। और ये मार्केट इतना अच्छा मार्केट है कि इसमें आप बोली सेल में लगाओगे, यानी मार्केट डाउन जा रहा है तो भी कमाओगे, मार्केट अप जा रहा है तो भी कमाओगे, लेकिन उसके लिए राइट इंफॉर्मेशन, राइट एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो आप लोग ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं तो लेना शुरू करें। रिटर्न इन फॉरेक्स मार्केट, आप देखो ये हाईलाइटेड किया है, ये मैंने नहीं किया, गूगल ने किया। 5 अक्टूबर 2022 का डेटा दे रहा हूँ। 1% से लेके 10% पर मंथ का, यानी एनुअल कितना हो गया? एनुअल पॉसिबिलिटीज है आपके पास 120%, 120%। और अभी तक जितने भी हमने देखे, कहीं पे 120% मैं कह रहा हूँ, 50% मैं कह रहा हूँ, 30% भी कहीं पे नहीं मिला मेरे को। 24% मिला, लेकिन उसका होल्डिंग टाइम बहुत ज्यादा था, राइट। तो कहीं ना कहीं अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया, इज फॉरेक्स बेटर देन क्रिप्टो? In practice, cryptocurrency offer a far more narrow market than forex, but both are theoretically large asset classes that are heavily defined by a small number of products. The forex market is far more liquid than cryptocurrency. Forex market के अंदर liquidity cryptocurrency market के comparison में बड़ी है, but दोनों ही market क्या है? Large asset classes market है। इतना पैसा है, इसलिए आज ग्लोबल में पैसा बेसिकली मिलता नहीं है, पैसा बहता है।
लेकिन आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा और सही तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। सो आगे बात करें यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये एक स्लाइड डाली है फीबो 5 की। आप जानते हैं जितने भी आईएक्स के हैं हम ऑटोमेशन करते हैं। ऑटोमेशन के अंदर जो रिटर्न अभी तक निकाल के दिया वो एवरेज 7.48% दिया, मिनिमम 4.26% दिया, मैक्सिमम 16% दिया। आप मुझे बताइए जो हमारी आईडी है, आईडी का अगर $145 का आप मंथली चार्ज निकाल दें और आपका एवरेज अगर 6% भी आ रहा है, कैन यू इमेजिन कितना फंड हो सकता है। और वो $145 तो आप मैनुअल ट्रेडिंग से कभी भी निकाल सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन है निकालने के लिए। वर्ड आपका रेफरल मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है, आप समझिएगा। आपका अगर 3 लाख रुपए आपने 5 साल के लिए 6% की रेट पे डाला हुआ है, तो और फंड इसमें नहीं ऐड करते हैं, सिर्फ अपना ऑटोमेशन कंटिन्यू करते हैं विद सब्सक्रिप्शन, आपको 99 लाख की पॉसिबिलिटी है, वो भी 6% से, जबकि 7.48% की बात कर रहे हैं। और पीछे मैंने दिखा अप टू 10%, एंड दैट इज नॉट द लिमिटेड टू 10%, इट कैन बी इंक्रीज, यानी 12% से लेके 120% तक। बट हमेशा याद रखिएगा, जितने आप एजुकेटेड होंगे, जितना आप चीजों को समझेंगे, उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। वो कहते हैं ना, मोर नेट प्रैक्टिस मोर सेंचुरीज, मोर नेट प्रैक्टिस मोर विकेट्स, राइट। सो यस, आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेके जा रहा हूं आपको फॉरेक्स से ब्लॉकचेन पे, और यहां पे मैं एक्स नोट की बात कर रहा हूं, जो आपने आज जिसके लिए आप आए हैं। फॉरेक्स का मैंने छोटा सा पार्ट इसलिए डाला था क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एज ए होल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की। ब्लॉकचेन आप जानते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में समझिएगा, हम किस पोजीशन पे बैठे हैं। ब्लॉकचेन के अंदर जो माइनर होते हैं वो ऑलवेज रिवार्ड पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। और हम जितने भी लोग यहाँ इस कॉल पे बैठे हुए, ऑल आर माइनर। हम क्या करते हैं? हम ट्रेडिंग नहीं करते, हम माइनिंग करते हैं। जो भी आपने कमोडिटीज में अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो भी लाइसेंसेस आपने लिए, उसमें आपके पास क्या आता है? टोकन माइनिंग 24/7 आपके पास आती है। यस और नो? तो ब्लॉकचेन के बारे में आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ यहाँ पे डेटा आपको देना चाहता हूँ। जो डेटा मैं दे रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट कमोडिटी फ्यूचर एंड ट्रेडिंग कमीशन के जो मिस्टर क्रिस्टोफर जो है जियान कार्लो रहे हैं, वो 13th चेयरमैन थे। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है, इट्स लीडरशिप हैव लेबल्ड बिटकॉइन एंड इथेरियम एज अ कमोडिटी। दो क्रिप्टो करेंसीज आज कमोडिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। दैट्स द पावर ऑफ इनकमिंग फ्यूचर इन क्रिप्टो, इन ब्लॉकचेन। ये इनके पीछे कोई बैक्ड कमोडिटी नहीं है, बट ये इटसेल्फ इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया जिसके नाम से जाने जाने लगे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट आज इथेरियम ब्लॉकचेन पे हैं। इसलिए कमोडिटी में बन गए, क्योंकि जब भी इथेरियम ब्लॉकचेन यूज होगी, इनके जितने भी माइनर हैं उनको रिवार्ड मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई है, आप ध्यान रखिए। यू आर द माइनर, राइट। सो आगे बात करें एप्लीकेशंस क्या ब्लॉकचेन की। जब तक ये समझोगे नहीं, तब तक ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट को आप कैसे बेसिकली आप उसको रेफर कर पाओगे। डिजिटल आईडीज में यूज हो रहा है, मतलब ब्लॉकचेन। लोग क्रिप्टो से भाग रहे हैं, भागना भी चाहिए, हम चाहते हैं वो भागे, पर वो कौन सी क्रिप्टो से? बिटकॉइन, जिसका कोई बेस नहीं है, जहां पंपिंग डंपिंग है, जहां पे बिग फिशेस हमारी लिक्विडिटी को जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्वैप कर देती है। हमने डाला ₹1 पे और वो हो गया 1 पैसा, चला गया 99% पैसा। हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। डिजिटल आईडीज, इंटरनेट ऑन थिंग्स, आईओटीज नेक्स्ट रिवोल्यूशन है ये भी, है ना। जब आपका वेब 3.0 आ जाएगा, आप सोचो क्या हालत होगी। स्टारलिंक जब चालू हो जाएगा, उसको प्रोजेक्ट जब आपका चालू हो जाएगा, आप सोचो क्या हालत होगी। आपके रिवेन्यूज कितने बड़े होंगे आप सोच भी नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, आज विजुलाइज करना सोते समय। बिटकॉइन तो एक छोटा सा पार्ट है ब्लॉकचेन का, जो स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन म्यूजिक, यूट्यूब, रियल एस्टेट, जैसे हमने रियल एस्टेट में भी हमारा एक प्रोजेक्ट आ गया, वोटिंग में यूज होगा। बहुत बोलते हैं कि वोटिंग में ये बोलते हैं ना कि ये मैनिपुलेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं है। पेमेंट एंड ट्रांसफर, हेल्थ केयर, लॉ एनफोर्समेंट, बैंकिंग, ये सब जगह पे आज की डेट में ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हम सही जगह पे हैं और सही टेक्नोलॉजी में सही समय पे हम एंटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा, और ये चीजें बेसिकली आपको हेल्प करेंगी समझने में कि आप कहाँ पे स्टैंड कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये बार बार मेरे को इरिटेट कर देता है जैसे ऊपर आ जाता है। बिटकॉइन मूवमेंट, स्टेटस एंड फ्यूचर, यहां से मैं आपको एक्स नोट पे ड्राइव करके लेके जाऊंगा। इसको समझिएगा। At the time of when market volatility, crypto has started to dissuade investors from trading a newer, more stable asset in gaining popularity. Stable, यहाँ पे वर्ड क्या मैं यूज करना चाह रहा हूँ? स्टेबल एसेट। तो जो आपको इनकम मिलती है वो यूएसडीटी में मिलती है, राइट। आप समझिएगा, अक्टूबर 2008 में a link to a paper authored by सतोशी नाकामोटो, टाइटल बिटकॉइन, वहां से इसकी शुरुआत हुई।
स्टेबल कॉइन जितने भी हैं हर एक एक्सचेंज पे यूएसडी, बीयूएसडी या टीदर, यूएसडी बिट, टोन पे यूएसडीटी या इथेरियम पे यूएसडीटी या बेसिकली बी पे यूएसडीटी, ये सब स्टेबल कॉइन है। तो जब भी आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके यूएसडीटी में कन्वर्ट करें, राइट टाइम का इंतजार करें, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट। तो स्टेबल कॉइन हमेशा स्टेबल कॉइन रहने वाला। आप समझिए द मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज टीदर द क्रिप्टो टाइड टू द यूएस डॉलर। ये investing.com से मैंने डेटा उठाया। मोस्ट वेल नोन, हम यूएसडीटी में पेमेंट ले रहे हैं लेकिन वो डॉलर के साथ टाई अप है, तो उसका भी घबराने की जरूरत नहीं है हमको कि क्या हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। नहीं होगा जीरो, कैसे होगा जीरो? डॉलर के साथ सीधे कनेक्टेड है आपका। और आप जानते हो जितनी भी टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन है, मोर एंड लेस मैक्सिमम कम्स फ्रॉम द यूएस। आप जानते हैं ये। सो माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा समझते हैं। ओके, बीच बीच में इंफॉर्मेशन, या बिटकॉइन प्राइस हिस्ट्री, ये सोर्स मैंने यहाँ दिया हुआ है। 7/10/2013 को $77 और 11/9/2021 को $67,617 और ये पूरा का पूरा प्राइस टैग आपका चल रहा है। यानी आने वाले समय में हमारे पास इतना एसेट हो कि हम बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकें और उसको भी एज ए कमोडिटी स्टेक कर सकें। मैं यहां से ये भी कहना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं आगे लेके जाऊं तो कुछ चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। बिटकॉइन प्राइस 2009 द स्टार्ट था, इट वाज द स्टार्ट वन एंड इट वाज जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। बट फरवरी 2011 में क्या हुआ, $1 पहुंचा। आप सोचिए 9 से लेके 11 तक कितना साल हुआ, ऑलमोस्ट 2 ईयर, और वो $1 पे पहुंचा, राइट। बिटकॉइन प्राइस 2011 इट वाज द सर्च पॉइंट 1, $30 गया, लोगों की नजरें गई, कम्युनिटी बढ़ी। हमेशा याद रखना डिसेंट्रलाइज मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। डिसेंट्रलाइज मार्केट आपका कम्युनिटी बेस होता है, गवर्नमेंट बेस नहीं होता। जहां पे कम्युनिटी ज्यादा है वहां पे आपको हमेशा हाइक मिलेंगे बहुत अच्छे, राइट। बाइनेंस पे क्यों जो है लोग लिस्ट कराना चाहते हैं अपने अकाउंट को, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। लोग आज इसको समझ रहे हैं, बच्चे जो क्रिप्टो के अंदर में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको फ्यूचर क्लियर है, समझ में आना चाहिए। उसके बाद बिटकॉइन प्राइस 2013 में द डिसीसिव ईयर था उसका, लोग एक्सेप्ट करने लगे थे, $1100 पे जंप किया। मैं आपको यहां से वहां भी लेके जाना चाहता हूं, जो आपके क्रिप्टो टोकन्स हैं कम्युनिटी बेस, उनका क्या होगा। बिटकॉइन प्राइस 2014 एंड 2016 फॉलोड पीरियड, आप सोचो भाग रहे हैं जबरदस्त तरीके से। 2017-19 सर्च पॉइंट 2, $20,000 1100 से, आप सोचिए। पर इसमें जो ये मैं बता रहा हूं ना, फॉलोड पीरियड, $1100 हिट करने के बाद ये वापस 200 से 400 आया। घबराने वाले घबरा गए होंगे, लेकिन जिनको यकीन होगा, जिनको समझ में आया होगा टेक्नोलॉजी, वो रख के बैठे होंगे, है ना। वो पिज्जा खाने वाली स्टोरी आप जानते हो, वो भी शायद इसी के आसपास कहीं घटी होगी घटना। फिर बिटकॉइन प्राइस 2020 में आफ्टर द थर्ड हैल्विंग, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको जरा समझिएगा। हैल्विंग ये आगे आएगा आपको एक्स नोड में, और हैल्विंग की रियल टाइम कैलकुलेशन मैंने डाली है। सो बिटकॉइन प्राइस इन 2021-2022 एन एपिक राइज एंड फैल, जबरदस्त। यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी मनी गेन थे उनको एकदम से टर्न डाउन होना पड़ा। इसमें कोविड का भी बहुत बड़ा रोल रहा, राइट। और एकदम से मार्केट 75 से लेकर 80% तक क्रैश हुआ। यही हम लोगों की एंट्री हो चुकी है एक्स नोड के अंदर, जहां पे हम रियल टाइम कमोडिटी क्रिप्टो माइनिंग पे काम कर रहे हैं। दैट मींस अब हमारा फ्यूचर स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें भरोसे के साथ, फेथ के साथ, बिलीव के साथ, टेक्नोलॉजी को समझते हुए और नॉलेज लेते हुए हमें इस पे काम करना है। इस पे बहुत बड़ा काम संभव है। 32 प्रोजेक्ट हैं डैप के, सोचो। और अभी केवल 8 प्रोजेक्ट आए, जिसमें से 3 क्लोज डाउन है। क्लोज डाउन मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलमोस्ट नियर टू क्लोज डाउन है। सो अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट डाटा आई वांट टू से शेयर विद यू, व्हाट फैक्टर अफेक्ट बिटकॉइन प्राइसेस। यहां से आपको एक्स नोट समझ में आने लगेगा। समझिएगा, प्राइसेस अप एंड डाउन क्यों होते हैं, इट्स अ सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। और जब कम्युनिटी बेस्ड मार्केट होता है तो ऑब्वियसली, अब शेयर मार्केट भी कम्युनिटी बेस्ड है, वहां पे भी जो ट्रेडिंग लवर है वो वहां पे अवेलेबल है। सेंटीमेंट, तो यहाँ पे CNN हैज समथिंग कॉल्ड द फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। सेंटीमेंट क्या है, फियर एंड ग्रीड है, अरे मेरा घाटा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। और एक चीज लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ये चुप प्राइस ऊपर जाएगा, लोग धड़ा के पैसा लगाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया, यू फिक्स योर प्रॉफिट, हाउ मच यू वांट टू गेन योर प्रॉफिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, एंड देन टेक अवे।
उसके बाद आप दोबारा अपॉर्चुनिटी की सर्च करिए कि आप दोबारा आपको कब इन करना है, और उसके बाद फिर पैसा डाल के फिर आप प्रॉफिट बुक करिए। यही शेयर मार्केट हो, ऑल द टाइम आप हाई टाइम नहीं रख सकते, किसी भी शेयर को ऑल द टाइम हाई टाइम नहीं रख सकते। और हाई टाइम रखना है तो आपको लॉन्ग टर्म में वेट करना पड़ेगा। बड़े से बड़ा शेयर भी टूटता है, आप ये जानते हो। 98,000 एमआरएफ मैंने देखा, जो वन ऑफ दी हाईएस्ट वैल्यू शेयर है, बट उसको मैंने 78,000 पे भी देखा। कितना ड्रॉप डाउन, और वहां पे अगर पैनिक होकर लोग बेच देते। और एक चीज होती है, जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई अप, उसके साथ में डाउन 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 पे भी होता है। और फिर लोग अरे सब बेच रहे हैं, अरे माल एकदम खत्म हो जाएगा, अब एकदम से मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा। हमेशा याद रखना, लॉस तब तक नहीं होता जब तक आप बुक नहीं करते, प्रॉफिट तब तक नहीं होता जब तक बुक नहीं करते। यही मार्केट का सिनेरियो है, आपको समझना पड़ेगा। तो आपको सेंटीमेंट में जाना है, मार्केट के अलोंग खेलना है, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन लेके खेलना है। हमेशा याद रखना, मार्केट के अंदर जो हाइप क्रिएट की जाती है, मार्केट के अंदर जो पैनिक क्रिएट किया जाता है, उसमें बहुत सारे बुली भी होते हैं, और आप इंफॉर्मेशन के जरिए उस बुली गेम को समझ सकते हैं। हमारे एक्स नोट के अंदर ऐसा बुली गेम नहीं होता, लेकिन हमारे एक्स नोट के अंदर क्या होता है वो मैं आपको आगे कवर करूंगा। राइट, यहां तक मेरी आवाज क्लियर थी? somebody can tell me? Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, so mining, because miners create and accumulate new coins, what they tend to do as a whole can make a big difference in market prices. आपको पता है किसी भी कॉइन की लगातार माइनिंग होती है, बिटकॉइन इथेरियम की भी अभी तक माइनिंग चल रही है, पर ओवर द टाइम माइनिंग जो प्राइस है वो बढ़ती चली गई। माइनर हैव टू सेल सम ऑफ देयर बिटकॉइन टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑब्वियसली जो उनका खर्चा आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, बट व्हाट दे चूज टू डू विद देयर रिमेनिंग कॉइन कैन इंपैक्ट प्राइस। जो रिमेनिंग कॉइन उनके पास रह गए खर्चा निकालने का, उसके साथ वो क्या करते हैं, इससे मार्केट में इंपैक्ट आता है। अगर वो सेल करेंगे तो प्राइस डाउन जाएगा, अगर वो होल्ड करेंगे तो प्राइस, बिकॉज इट्स कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, आप जानते हो। So for example, when miner anticipate the future price of the Bitcoin to be higher than it is right now, they could choose to hold. They could choose to hold. ये टर्म याद रखना, आपको एक्स नोड में ये टर्म अप्लाई किया गया है, और उसके कितने एनॉर्मस बेनिफिट है या कितना तगड़ा बेनिफिट है आपको समझ में आएगा एक्स नोड के अंदर। अब समझिए, so choose to hold most of their coin, reducing overall supply on exchanges. Exchanges पे सप्लाई कहां से आती है? माइनर से आती है। This would create support for prices. But on the other hand क्या है, miners think the price is Bitcoin going to be fall. दे दनादन उन्होंने सारा मार्केट में माल उतार दिया और लिक्विडिटी सक कर रही। यही होता है, इसी को बोलते हैं पंपिंग एंड डंपिंग, जो बाकी के दूसरे जो बेसिकली मैनिपुलेटेड कॉइन रहते हैं उनकी बात कर। और मजे की बात पता है कि ना, हम लोग कॉइन मार्केट में, लेकिन ये फंडा हमारे एक्स नोड में कहां अप्लाई होता है, मैं एक्स नोड पे आपको बताऊं। सो मनी सप्लाई, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जब कोई भी कंट्री मनी सप्लाई को बढ़ा देती है ना, आप समझना, बढ़ा देती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है। आप जानते हो कि 1970 के अंदर बेसिकली डॉलर को पहली बार यूएस ने डीलिंग किया अपने गोल्ड से। जब तक गोल्ड के रिस्पेक्ट में करेंसी प्रिंटिंग होती थी, तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती थी। आज अगर आप देखोगे, जैसे पंकज जी दिखाते हैं, 300% इन्फ्लेशन है। भैया कहां से आया? आज मैं बात कर रहा था प्रमोद सर से, तो प्रमोद सर ने बताया कि उनके सर में दर्द हो रहा था, उन्होंने होटल में फोन करा और बोला कि बेसिकली कोई सपोर्ट अवेलेबल है डॉक्टर? जिन्होंने बोला देयर इज नो सपोर्ट, यू हैव टू गो आउटसाइड। How can we go? You have to buy just you have to take the taxi. What is the cost of taxi? They said 50,000. प्रमोद सर ने फोन रख दिया, 50,000 रुपए की टैक्सी। तब तक उनको पता नहीं था कि करेंसी का क्या जो है एक्सचेंज है। पता चला वो 50,000 रुपए इंडियन रुपी में 250 रुपए थे। $100 1,44,000 में बदल जाता है बाली के अंदर। इसका मतलब क्या, अदर एंड में कि उनकी जो करेंसी है वो कितनी ज्यादा डीवैल्यूएटेड हो चुकी है। क्यों हुई होगी? सोचो, उनके पास उतना गोल्ड नहीं है। अब गोल्ड से डीलिंग करने की वजह से आप पैसा कितना ही छाप लो, फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक इंटरनेशनल मार्केट में आपके पैसे की वैल्यू नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी था 253 रुपए पे चल रहा पाकिस्तानी रुपया डॉलर के अगेंस्ट में। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स है जो समझने पड़ेंगे एक्स नोड में काम करने के लिए। तो जब भी मनी का सप्लाई बढ़ता है, आपका वहां पे क्या होता है, आपका डिवैल्यूएशन होता है, जबकि आप ज्यादा अगर प्रिंटिंग करोगे नोट। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साला उल्टा है। उल्टा क्या है, आपका हेल्विंग कर देते हैं। दैट मींस 50% सप्लाई खत्म, प्राइस डबल ट्रिपल, बिकॉज सप्लाई कंट्रोल कर ली ना। और यहाँ पे रुपए की सप्लाई कंट्रोल हुई, तो मनी सप्लाई जब बढ़ती है तो हमारे क्रिप्टो मार्केट में उल्टा होता है। तो ये थोड़ा समझ के चलेंगे। यस, व्हाट विल बिटकॉइन रीच इन 2025? क्या होगा? तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ और बिटकॉइन को भी एक एसेट के तौर पे आप डाल सकते हैं। $85,754 तक जा सकता है, $74,000 से शुरू करके
2025 में कितनी दूर बैठे हम 2025 से 2023 में रन कर रहे हैं 24-25 लगभग 3 साल। लेकिन 2030 में कहां भाग सकता है 1 मिलियन भाग सकता है, $1,50,000 जा सकता है। क्यों जाएगा? बिकॉज एनुअल हेल्विंग चल रही है, मार्केट से सप्लाई कम हो रही है ना, इट्स अ प्रोग्राम। और न जाने कितनी सारी कंट्री इसको लीगल टेंडर करने की तो बढ़ चुकी है आगे, और कुछ कंट्री ने तो कर भी दिया, ये आप जानते हो। और अब समझ लो इंपॉर्टेंट बात, सीएनबीसी पे मैंने ये रेट निकाल के आपको दिखा रहा हूँ 23,260। ये 23,260 तो आप एक्सचेंज पे भी दे सकते हो, लेकिन सीएनबीसी की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतना ह्यूज कम्युनिटी, और न्यूज वालों को क्या करना है, कम्युनिटी चाहिए तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना। तो बहुत सारा दिमाग में जो आता है ना इलीगल और लीगल, आप समझिए जहां पे कम्युनिटी है वहां पे चीजें लीगल होना शुरू हो जाती है, और हमको इलीगल काम नहीं कर रहे। ये तीन पत्ती क्या है, ये जो ड्रीम इलेवन है क्या है, और अभी कुछ और नए गेम आ गए हैं, वो कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ शाहिद कपूर भी ऐड कर रहा है, आज मैंने देखा गिरते पड़ते से वो ऐड करता है। क्या है ये? इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट विद इन द कम्युनिटी। आप लूडो खेलते हो, लूडो के अंदर भी पैसा चलता है ना। नथिंग इन लीगल और इलीगल अंटिल यू आर आप अगर कंट्री को किसी भी कंडीशन में आप जो है लॉस नहीं कर रहे हो तो। और जब ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे है, तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम का मतलब होता है कि हर कंट्री ये चाहती है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर आए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मीना जी प्लीज आप ये सब ना करें, आर्ट ना करें। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप लीव कर दें मीटिंग को, बेस्ट रहेगा, बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करें। एंड सॉरी। सो मुझे पता है आप लोगों को जो चाहिए वो मैं इस तरीके से दे नहीं सकता, तो देने के लिए आपको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि जब आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़ा सा तैयारी कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपके सब्जेक्ट पे। जो इतनी मेहनत हमने करी और आपने करी इस बात के लिए करी कि हमारा माइंड सेट तो वो इस इन्फॉर्मेशन को मिल गया जिससे हम अच्छा काम कर सकें एक्स नोट पे। हम अकेले नहीं है, कम्युनिटी के अंदर ब्लॉकचेन पे कम्युनिटी बेस्ड टोकन्स काफी सारे आ रहे हैं। ग्रेन मतलब अनाज का दाना। बैक क्रिप्टो टोकन्स ओपन न्यू पॉसिबिलिटी फॉर फार्म लोन्स परचेजेस। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचिए, एन अर्जेंटीन कंपनी दैट इज क्रिएटिंग ए क्रिप्टो करेंसी टू टोकनाइज ग्रेन बाय द टर्न हैज inked an important deal that will seed soy। सोया मतलब सोयाबीन, जैसे अपन लोग भी सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, कॉर्न है, एंड वीट बैग कॉइन्स है। आप सोचो गेहूं को कॉइन के जरिए, इट्स अ फ्यूचर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स अ फ्यूचर। ये एस एंड पी एंड ग्लोबल की इंफॉर्मेशन है। डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन, द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, मतलब ये आप थोड़ा सा स्टडी करिए, आपको काम करने में मजा आएगा। ये है आपका सब्जेक्ट, वेयर क्रिप्टो मीट्स विद कमोडिटी। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो मैं स्किप करूंगा स्लाइड को, राइट, स्किप करूंगा स्लाइड को। ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी, आप यहाँ पर है। कोई अगर पहली बार आया तो मैं कहूंगा जिसने भी आपको लिंक दिया उनसे जरूर बात करिएगा। यहाँ बहुत आसान है इन्वेस्टमेंट। आपने माइनिंग लाइसेंस लिया, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन डाउनलोड करी, और वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी वो आपका एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है कंपनी का, जो आपको आपकी ईमेल आईडी के जरिए आपको लाइसेंस दे देता है और आपको टोकन माइन करने का मौका देता है, जिसको आप 3 वे सिक्योरिटी के साथ में अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और उसी वॉलेट के अंदर आपके पास में आ जाती है लिक्विडिटी। जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, आपके पास में लिक्विडिफाइड मनी होना चाहिए। आपका जितना भी एक्स नोट का इन्वेस्टमेंट है वो 100% लिक्विडिफाई है। एनी टाइम यू कैन विड्रॉ द मनी, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ द मनी, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको प्रॉफिट या लॉस में बुक कर रहे हो, इट डिपेंड। तो आपको थोड़ी स्ट्रेटजीज बना के चलनी पड़ेगी एक्स नोट के लिए, जिसमें आप प्रॉफिट ही बुक कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अगेन एक्सपेक्टेशंस, अगेन बेसिकली पॉसिबिलिटीज की मैं बात करूं। ये ओके, इसको कैसे हटा सकते हैं? अगर हिमांशु जी अगर हैं तो ये थोड़ी सी आर्ट बनी हुई है, आप इसको थोड़ा हटाने में मेरी मदद कर देंगे। ये बेसिकली स्लाइड को थोड़ा गंदा कर रहा है, कैसे करते हैं इसको? समबडी कैन डू दैट, जो भी को होस्ट है आप कर लीजिएगा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो हमारा जो एक प्रोजेक्ट है ब्लैक गोल्ड का, ब्लैक गोल्ड में आप जानते हो जिन लोगों ने जनवरी से पहले टोकन माइनिंग कंप्लीट कर ली थी, वो आज 20 से लेके 50% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जितने भी इस कॉल पे बैठे हैं वो अपने ब्लैक गोल्ड के टोकन को देख लें, उसका वैल्यूएशन देख लें। मैंने भी $2,500 10 लाइसेंस में डाला था, और $3375 पे भी वो बैठा हुआ। उसमें से मैं $600 विड्रॉ करके मैं दूसरी माइनिंग में डाल चुका हूँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो अभी मैंने डाल रखा। क्यों? क्योंकि वो अभी बढ़ेगा, मैं जानता हूँ, और अगर जनवरी तक मैंने होल्ड किया तो पॉसिबिलिटीज अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें से विड्रॉ नहीं करूँ। मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैं विड्रॉ भी करूंगा। मैंने इनिशियली क्या बोला था, जो भी आपका प्रॉफिट है, जब तक आप बुक नहीं करते तब तक आपका प्रॉफिट नहीं कहलाता। जब बुक कर लेते हैं, अपनी पॉकेट में ले आते हैं, तो प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट को आप सही तरीके से रोटेट कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली पोर्टफोलियो एनहांसमेंट। वॉट एवर द प्रॉफिट यू आर बुकिंग, with the help of that profit
यू आर इंक्रीजिंग योर पोर्टफोलियो, राइट। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीधे कैलकुलेशन पे आपको लेके चलूंगा, ठीक है। अभी Gate.io पे हमारा और आ गया, बाइनेंस पे हम जा ही रहे। आज अगर आपके पास टोकन माइनिंग कर रहे हो, जैसे मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा था, आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है और आप मान लीजिए सिर्फ एक लाइसेंस से कंटिन्यू करते हैं SIP के तौर पे, तो भी आप एक अच्छी खासी टोकन माइनिंग कर सकते हैं। और अगर 2 साल के लिए आपके पास में वो होल्ड है, तो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, वही कैलकुलेशन आप मुझसे जानना चाहते हैं, मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। तो ये सब चीजें आपको पता है, मैं आगे जाता हूँ। टोकोनोमिक्स, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, वाई 10%? मतलब जो प्रॉफिट हमारे सामने आ रहा होता है उस प्रॉफिट को हम देखते हैं, ठीक है मैंने $2500 डाले, अभी $3000 आ गया, तो $3000 में जैसे ही उनके दिमाग में आता है $300 तो कट जाएंगे, तो उनको घबराहट हो जाती है। क्यों घबराहट हो जाती है? $200 और $2500 के बीच में जो डिफरेंस है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए ना। वो कहते हैं ना कि जब आपको थोड़ा मिल जाता है तो आप ज्यादा की चाहत करते हो, ज्यादा मिल जाता है तो बहुत ज्यादा की चाहत करते हो। ये सही नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए, ना आपके शरीर ना आपके दिमाग के लिए। माना कि आपको अगर कुछ मिल गया है और ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल बाकी की जो आपके अदर टूल्स हैं उनसे कंपैरिजन करके आप देखोगे तो आप हमेशा मस्त रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, आपको बहुत मजा आएगा एक्सनोड में काम करने में। तो 10% टोकोनोमिक्स आपके अपने इस सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए और 100% लिक्विडिटी आपके फिंगर टिप्स पे देने के लिए 24/7 ये जरूरी है। हर जगह ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, आप जानते हो, तो यहाँ पे भी लगता है। और सीधी सी बात है, हमेशा याद रखना, आप जिस गेम को खेलोगे और जो व्यक्ति गेम खिला रहा है, रूल उसी के फॉलो होंगे। बैंक ऑफ इंडिया का रूल SBI फॉलो नहीं कर रही और SBI का रूल PNB नहीं फॉलो कर रही। हाँ ठीक है, RBI के रूल वो फॉलो कर रही है, एग्री विद दैट। लेकिन हर इंश्योरेंस कंपनी IRDA का तो रूल फॉलो कर रही है, लेकिन सबके अपने अलग अलग रूल भी है। तो जिस पॉलिसी को लेना उस हिसाब से आपको अपने आप को सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स आपको म्यूचुअली देखना पड़ेगा कि आपको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, राइट। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपने देखा, डेप का कार्ड आने वाला। डेप का कार्ड मतलब आपको इंटरनेशनल अकाउंट खोलने का मौका मिलेगा और आपकी क्रिप्टो करेंसी कभी भी फिएट में कन्वर्ट कर सकते हो और कभी भी फिएट को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स गोना बी नेक्स्ट रिवॉल्यूशन, इट्स गोना बी नेक्स्ट रिवॉल्यूशन। बी रेडी फॉर दैट। यस। अब मैं बात करूं XPLR की, राइट। XPLR में सबसे बढ़िया चीज क्या है, XPLR का टोकन इस समय काफी नीचे चल रहा है और उसने बहुत अच्छी माइनिंग दी थी, तो बहुत सारे लोगों की ये आती है कि अरे भैया क्या हो गया, इतना कम क्यों, उतना कम क्यों। मैंने आपको पहले ही 4-5 रीजन दे दिए कि क्यों कम या क्यों ज्यादा होता है, तो हमको घबराने का जरूरत नहीं है। Fleet Space Technology is an Australian space tech company basically operating a fleet of micro satellite. हम आज की डेट में 7 सैटेलाइट के मालिक हो चुके हैं, जैसी फ्लीट हमारे साथ एसोसिएटेड ऑस्ट्रेलियन कंपनी, राइट। सो XPLR की ताकत कितनी बड़ी आप समझिएगा। ऑलवेज ट्राई टू सी इन द फ्यूचर। इसका एक वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हो, फ्लीट का अपना यूट्यूब चैनल है। आइए बात करते हैं थोड़ा टोकोनोमिक्स की, है ना। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, और मैं यहाँ पे चैट देख भी नहीं पाऊंगा, पर एनीवे जब इसको हम सम अप करेंगे तो बात करेंगे। ओके। और इसीलिए मीटिंग लेट इसलिए रखी गई थी कि जो इंटरेस्टेड है कैलकुलेशन समझने में और एक्स नोट पे जबरदस्त प्रॉफिट बनाने में, उनके लिए ये मीटिंग है। तो उनके लिए टाइम का कोई बार नहीं है। एक्सपीआर परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, उससे पहले समझना पड़ेगा आपकी एक्सपीआर प्रोजेक्ट में अगर आपने पैसा डाला तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या, पर्पज क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पर्पज मैंने अपने आप से बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी लाइट पेपर में डिस्क्राइब, और लाइट पेपर अगर आपने पढ़ा है तो आप अवेयर रहेंगे कि आप किस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन टोकोनोमिक जरूर बताऊंगा। आपका टोकन जो है कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसके लिए क्या आपके पॉसिबिलिटीज है। एक्सप्लोर प्रोजेक्ट रॉयल्टीज, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो आपको रॉयल्टीज देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। XPLR सॉफ्टवेयर माइनिंग लाइसेंसेस परचेज जब होते हैं तो वहां पे पैसा आता है, एंड एनुअल हेल्विंग है, वहां पे आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं, और साथ में ट्रांजेक्शन फीस जो लगती है वो आपके प्राइस अप करने में मदद करती है। तो ये 4 मेन फंडामेंटल है जिसकी वजह से प्राइस अपलिफ्ट होता है, राइट। हमारे पास रॉयल्टीज कहाँ से आती है, जब भी हम अपनी टेक्नोलॉजी की सर्विसेज बाकी माइनिंग कंपनी को देते हैं तो वहां से हमारे पास रॉयल्टीज आती है, और वो रॉयल्टीज हमारे टोकन को सपोर्ट करती है। और टोकन के साथ में हेल्विंग भी चल रही है, टोकन बर्न भी हो रहे हैं, कंपनी टोकन को मार्केट में ट्रेड नहीं करवाती। वी आर द 100% माइनर, और उसको कंपनीज के पास जो रॉयल्टीज आती है उसके जरिए वो टोकन को क्या करती है, लेती है और बर्न वॉलेट में डाल देती है। दैट मींस पब्लिक का शेयर खत्म करती चली जाती है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट कब थी, 7 जून 2022 को स्टार्ट हुआ। अभी तो एक साल भी नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट को, हम क्यों घबराएं, एक साल भी नहीं हुआ। रेट $0.00001 पे आया था, हाई कितना गया, 0.03248 गया था, जो लास्ट हालविंग, फर्स्ट हालविंग जब हुई थी अक्टूबर में, तब। करंट रेट 0.01059 है, अपने आप एक्सपोर्ट खोल के देख सकते हैं। नंबर ऑफ लाइसेंसेस 5 लाख है, जिसमें से $1000 पे इन्होंने प्राइस रखा था। $2600 करंट आईएक्स में चल रहा है, बट मार्केट प्राइस $4000 चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं हम बेच नहीं सकते, तो इस वैल्यू का क्या मतलब है। अगेन मैं कहूंगा कि देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज इन एवरीवेयर। आप FD कराते हैं तो आप उसको तोड़ सकते हैं कि अगर 5 साल के लिए अपने कराएंगे तो आपको भी पता है कि क्या लॉसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ का नियम ये है
कि आपके 2 से 2.5 साल के अंदर आपके लाइसेंसेस को एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर एनएफटी को उस मार्केट प्लेस में आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर परपेचुअल लाइसेंस है, और ऑब्वियसली परपेचुअल लाइसेंस होगा, उसी की अपन बात कर रहे हैं, एनएफटी में कन्वर्ट करने के बाद में आप उसको सेल कर सकते हैं, पर उसकी टोकन माइनिंग कंटिन्यू है। सामने वाला व्यक्ति जब खरीदारी करेगा तो वो देखेगा आपके टोकन का प्राइस क्या चल रहा है, माइनिंग कितनी चल रही है, टोकन पर डे कितने आ रहे हैं, वो वैल्यूएशन लगाएगा ना, उसके हिसाब से आपका बता देगा भाई आपको कितने का मार्केट प्राइस है, ठीक है मैं इतने में ले सकता हूँ। इट्स अ सिंपल एंड टू एंड कम्युनिकेशन, कोई बीच में मीडिएटर है ही नहीं। यही ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खास बात है। करंट प्राइस 2600 से 4000 एंड सोल्ड आउट कितने हो चुके हैं अभी तक? 1,48,993 हो चुके हैं। आप ये जानते हो जितने भी माइनिंग लाइसेंस बनते हैं उसका 50% ट्रेजरी में रखे जाते हैं और 50% ही सेल पे डालते हैं, राइट? और अभी 1 साल नहीं हुआ इसको, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और इसकी हैल्विंग होती है अक्टूबर में। ये डेट हमेशा याद रखना। आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट की हैल्विंग कब होती है ये अपनी अपलाइन से पूछिएगा उनसे, और वो उसको आपके दिमाग में फीड करके रखिएगा और उसके हिसाब से टोकन माइनिंग पे काम करिएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने डाल रहा हूं मैं कैलकुलेशन। लेट्स डू सम कैलकुलेशन ऑन एक्सपीआर टोकन्स। ड्यूरिंग अक्टूबर हैल्विंग टेक प्लेस जब हुई थी तो प्राइस टोकन हिट किया था 0.03248। ये आपको बेसिकली कॉइन मार्केट पे अगर आप उसका ग्राफ देखोगे उसमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ टोकन सप्लाई पर लाइसेंस हैल्विंग के बाद 380 हो गए थे, 380 नंबर। और उसका जो वैल्यूएशन था पर डे $12 तक चला गया था। पर मजा यहाँ पे नहीं है। मजा कहाँ पे पता है? हैल्विंग से ठीक पहले जिन लोगों ने टोकन माइन किए थे उनके पास कितने टोकन आ रहे थे? 760। थिंक अबाउट कि अक्टूबर में हाल्विंग हुई दो, अगर अगर कोई रेंटल भी लेता है तो अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त में किसी ने लाइसेंस लिया और उसकी सितंबर लास्ट तक मान लो माइनिंग कंप्लीट हो गई। 760 टोकन उसको पर डे मिल रहे थे और जिस समय उसने लाइसेंस लिया उस समय पे वैल्यूएशन ये चल रहा था, तो उसकी पर डे की माइनिंग कितनी हो रही थी? 2.476, राइट? और यहाँ पे डॉक्टर उपेंद्र जी होंगे, हम लोग पोस्ट करते रहते थे तो 2.4 2.3 लाइक ऐसे करके बढ़ता था और उसके बाद सडनली $12 तक भी गया एक्सपीआर। और हम लोगों ने काफी पोस्ट डाले ग्रुप के अंदर, पर वहां पे बहुत सारे स्मार्ट लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 760 नंबर जब माइन हो रहे थे तो उसका वैल्यूएशन कितना गया? $24 गया। आपको दिख $12 रहा है लेकिन वो $24 है एक्चुअली, क्योंकि उसके डबल टोकन है। इस फंडामेंटल को जिस दिन समझ गए उस दिन नेक्स्ट राउंड में आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, सबसे ज्यादा मजा। Percentage booked after halving, it was almost 1000%. Do the calculation, right calculation, you will find the result. अब आप सोचिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है। इन्हीं कैलकुलेशन को हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने की प्रयास करते हैं। आप जानते हो पास्ट में जो परफॉर्मेंस है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, उसी से फ्यूचर के बारे में हम थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कंफर्म। मेरी बात को मार्क करिएगा, गारंटी नहीं दे सकते। ऑलरेडी गारंटी के बारे में मैंने पहले काफी बात कर ली। जस्ट ट्राई टू थिंक एंड विजुअलाइज फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर क्या हो सकता है। आफ्टर लास्ट हाल्विंग परसेंटेज हाई कितना गया? 999.32%। अगर इसी परसेंटेज को मैं टोकन में कन्वर्ट करूं तो एक साल के बाद जब अक्टूबर में जब हाल्विंग होगी तो प्राइस इतना हिट करेगा। अगर सेम परसेंटेज में अप्लाई करूंगा तो प्राइस इतना हिट करेगा। और अगर 380 टोकन आज की डेट में माइन कर रहे हैं और अगर सिर्फ 30, मान लीजिए किसी ने 3 महीने माइन कराया तो 34,200 टोकन होता है, जिसका वैल्यूएशन जाएगा कितना अगर होल्ड करके रख पाए तो? $11,000। कितना इन्वेस्टमेंट किया एक लाइसेंस पे? कितना इन्वेस्टमेंट किया? 250, अभी तो $255 हो गया। समझिएगा, इफ समवन डूइंग माइनिंग फॉर 1 ईयर, मेरे पास परपेचुअल लाइसेंस, मैं 1 साल से माइनिंग कर रहा हूँ, टोकन बेच रहा हूँ, मेरे पास कितने हो सकते हैं? 1,36,800 टोकन हो सकते हैं। और उसको अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ और ये प्राइस मैं लेता हूँ अक्टूबर 2023 में, तो मैं 44,391, इट कम्स टू 37,73,000। ये बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव, बहुत ज्यादा मल्टीप्लायर लग रहा होगा, लेकिन ये हो चुका है, ये आप जानते हो। ब्लैक गोल्ड में ऑलरेडी वी डिड दैट, राइट? और एक्सपीएलआर में भी हमने लास्ट हाल्विंग में ये देखा। तो ये रियलिस्टिक कैलकुलेशन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। और अभी तो हमारे साथ टाइप बन रहे हैं, है ना, इतनी सारी चीजें मतलब पॉजिटिव हो रही हैं। आप सोचो कहां से कहां जा सकते हैं। अब एलएम की बात कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इसने क्या रुख दिया था ये सब चीजें मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता ही है। बस थोड़ी सी चीजें मैं यही बताऊंगा। स्टार्ट ये भी 7 जून 2022 को स्टार्ट हुआ था। इसने भी जो हिट किया था, इतना हिट किया था, प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, 1,45,000, राइट? दोनों प्रोजेक्ट सेम टाइम ही आए थे, दोनों के लगभग सेम लाइसेंस हुए और 50% हाल्विंग जो अक्टूबर में हो जाती है। इसका प्राइस क्या था? इसके 308 टोकन अभी माइन हो रहे हैं और इसने भी जो परसेंटेज दिए 97,979% दिए। अगर हम उस कैलकुलेशन को लेके चलें, इस कैलकुलेशन को 308 टोकन 3 महीने 30 दिन, आप सोचो क्या स्थिति बन सकता है। 27,720 टोकन हो सकते हैं। उसका प्राइस अगर इस रेशियो में अगर हिट करता है तो आपके $8,662 बनते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ मच द परसेंटेज वी आर गोइंग टू गेट इट? पॉसिबिलिटीज। इसीलिए हम कहते हैं गोल्डन रूल यही है इन्वेस्टमेंट का
When you are expecting higher returns, go for the higher risk. Don't fear about it, right? So my dear friend, to be continue. मैंने continue क्यों लिखा है? क्योंकि इसके लिए मैं just all of sudden दिमाग में आया कि मेरे को ये करना है, मैंने किया, और इसका और रिफाइन वर्जन आएगा और रियलिस्टिक कैलकुलेशन आपके सामने आएंगी. जुलाई में भी हैल्विंग आने वाली है नेट जी की, राइट? ग्रो का इन्वेस्टमेंट बंद होने वाला है, राइट? ग्रो का इन्वेस्टमेंट बंद होने वाला है. आपका जो है नेचुरल गैस का फरवरी से बंद हो जाएगा. अब कितने लोग जानते हैं कि 14,800 टोकन की माइनिंग चल रही है. नेचुरल गैस अगर आप रेट निकालोगे, जैसे कल आज अखबार में मैंने देखा, उसका जो रेट है वो लगभग आप समझिए 60 to 70% डाउन है मार्केट में. इसलिए नेचुरल गैस अपलिफ्ट नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं अपलिफ्ट नहीं करेगा, बिकॉज द बिग डिमांडिंग मार्केट नेचुरल गैस. अब जिनके पास भी नेचुरल गैस के टोकन है, मेरा टारगेट 3 करोड़ टोकन का है. अगर जो आगरा की मीटिंग में थे उन्होंने प्रेडिक्शन देखी थी, जो बेसिकली नीतिश कांत से जी थे, उन्होंने की करी थी. That means you have to do the right calculation, you have to take the right information. You're gonna be blast in your life. मतलब आपने आज तक इतने रिटर्न नहीं लिए होंगे जो रिटर्न आप यहाँ पे एक्स नोट में ले सकते हैं. और अगर आपको ये बिलीफ है, आपको ये कॉन्फिडेंट है, तो आप एक्स नोट पे कितना बड़ा काम कर सकते हैं. और इतना बड़ा काम है एक्स नोट का, आप सोच भी नहीं सकते. आप अभी देखिए ना, जो 2 प्रोजेक्ट आए, उन प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है दिख रही है. और मैंने बेसिकली, मेरे पास फंड्स नहीं थे, मैं आपको फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ. 29 lakh is for 308 licenses, right? Kindly clear this point. Okay, definitely मैं क्लियर करूंगा प्रवीण गर्ग जी. बेसिकली जो 29 लाख रुपए जो मैंने दिखाए हैं वो बेसिकली 1 साल के दिखाए हैं. अगर आपके पास में XPLR की माइनिंग लगातार आप 1 साल तक कराते हैं, या एल्यूमिनियम की माइनिंग लगातार 1 साल तक कराते हैं, लगातार मतलब लगातार, तो आपके पास में टोकन एक्यूमुलेशन जो होगा उसके हिसाब से, जो अभी लास्ट अक्टूबर में जो हैल्विंग हुई है उससे जो प्राइस हिट किया, उस रेशियो को अगर मैं लेके चलूं तो आपका 29 लाख रुपीस बनता है. पर आपको माइनिंग करानी पड़ेगी एक लाइसेंस पे एटलीस्ट आपको 12 महीने. तो अगर 12 महीने में बात करें तो 6 लाइसेंसेस आपको बाय करने पड़ेंगे. और 6 लाइसेंसेस पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? आपका 255 के हिसाब से आप लगाएं तो इंटू 6 करें, आपका $1530 का इन्वेस्टमेंट आएगा 6 लाइसेंसेस. अगेन दीज आर दी कैलकुलेशन, जो पिछले रिजल्ट है उसके बेसिस पे, जो प्रेजेंट चल रहा है उसके बेसिस पे, और जो मार्केट की मैं स्टडी कर पाया उसके बेसिस पे, राइट? तो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सो यहाँ पे अभी ओके, वाह, थैंक यू. 1 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट कर पाया, 10:10. मुझे लगा थोड़ा ज्यादा चला जाएगा. ओके, सो अगर यहाँ पे किसी का कोई सवाल है, यहाँ पे देखिए आप चाहे तो मीटिंग लीव कर सकते हैं, पर क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आपके कुछ सवाल अगर आपके मन में बनते हैं तो उन सवालों को लेना चाहूंगा. और यहाँ पे मेरे प्यारे होस्ट हिमांशु जी को इन्वाइट करना चाहूंगा कि एटलीस्ट वो सवाल लेने में मेरी मदद करें. जवाब एकदम तैयार. जी डेफिनेटली सर. तो ये सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन बाय यू. अरे सर, मेरा चेहरा ये लो जी, अब मेरा चेहरा देखो. मैं एक्चुअली कहीं फैमिली फंक्शन में हूँ, तो इसलिए मैं अभी छत पे आया हूँ. तो अभी यहाँ पर छत पे गाने वाने चल रहा है, थोड़ा दूर खड़ा हूँ. तो बहुत अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन दी, और मतलब ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप ही दे सकते हो. इम्पोर्टेंटली बात ये. थैंक यू सो मच. सबसे इम्पोर्टेंटली बात है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप ही दे सकते हो. और जितना आपने तैयारी की, जिस तरीके से आपने डिजाइनिंग किया, पीपीटी रेडी की, तो दैट इज ऑसम. और आप कमेंट देख ही रहे होंगे कि जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं, दैट इज ऑसम. और मैं चाहूंगा सभी लोग एक डिजिटल क्लैपिंग करें. सतीश जी कह रहे हैं वंडरफुल सेशन, द मीटिंग इज वेरी फैबुलस, ऑसम लर्निंग, फैंटास्टिक, प्रिवेंशन विद फैक्ट्स, रियली ऑसम. ये है हमारे राजन बंसल जी, ही इज एन बैंकर, जिन्होंने ये कमेंट किया. भूपेन जी, प्रियांशी जी, डिजिटल तालियां बज रही हैं आपके लिए, वंडरफुल प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच. ऊपर भी एक कमेंट था, किसका था? हाँ, ओम शर्मा जी, जबरदस्त ट्रेनिंग. आई हैव 46,67 XG टोकन. वाओ, एक्सीलेंट, सुपर प्रेजेंटेशन. एस वाशने जी, सुशीला बंसल जी, ऑसम लर्निंग.